हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडिशनल वॉल्यूम टेस्ट, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं टू बार रिवर्सल के बारे में, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के बारे में और क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बारे में। तो आपको पता ही है। सबसे पहली बात कि अगर हम इनको रैंकिंग देते हैं कि वॉल्यूम के टेस्ट रैंकिंग वाइज किस तरीके से हम देख सकते हैं। सो ऑलवेज नंबर वन पे हमेशा रहेंगे हमारे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स के सिनेरियो। ठीक है। नंबर टू पे रहेगा हमारा टू बार रिवर्सल। एंड थर्ड पे आएगा हमारा क्या, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। बाकी उसके बाद जो एडिशनल वॉल्यूम के टेस्ट है, लाइक शेक आउट, अप थ्रस्ट और बाकी जो दूसरे टेस्ट हैं, बाकी उसके बाद वो आते हैं। अब टू बार रिवर्सल होता क्या है? टू बार रिवर्सल एक बेसिकली वॉल्यूम की कंफर्मेशन है जो कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बाद सबसे एक्यूरेट काम करती है। और टू बार रिवर्सल को किस तरीके से पहचाना जाता है और टू बार रिवर्सल को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका ट्रेंड क्या है? आपका ट्रेंड यहाँ पे बुलिश है। ठीक है। इन बुलिश केस आपको आपके स्ट्रक्चर लेवल्स पता हैं कि फॉर एग्जांपल आपका ये वाला एरिया जो है, ये एक आपका ब्रेकर ब्लॉक लेवल है। ठीक है। आपका ये एरिया एक क्या है? ये एक आपका एक ब्रेकर ब्लॉक लेवल है। आपको मालूम है कि यार मेरे ये वाले स्ट्रक्चर्ड लेवल्स हैं कि फॉर एग्जांपल अगर प्राइस इन एरियाज पे आती है तो यहाँ से मुझे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, या तो फिर हमें यहाँ से एक अच्छी वेव देखने को मिल सकती है ऑल्सो कि अगर वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिलती है। सो इन दिस केस के फॉर एग्जांपल प्राइस क्या करती है? प्राइस कुछ इस तरीके से जब रिट्रेसमेंट लेती है तो क्लाइमेक्टिक, अगर एक क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सिनेरियो नहीं बनता तो इस एरिया पे आके फॉर एग्जांपल हमें कुछ ऐसी कंफर्मेशन मिल जाती है वॉल्यूम की कि प्राइस कुछ इस तरीके से ड्रॉप दे रही है यहाँ पे। ये कुछ इस तरीके से हम पहले डायग्राम में समझेंगे, देन उसके बाद अपन चार्ट्स पर चलेंगे कि प्राइस कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट वेव दे रही है। और रिट्रेसमेंट वेव के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ रिट्रेसमेंट वेव के बाद कुछ आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके कुछ इस तरीके से कैंडल बन जाती है, जो कि एक सेल की ही कैंडल है, जहाँ पे सेल के कैंडल्स का जो वॉल्यूम्स होते हैं वो होते हैं बड़े। और ऑल थ्रू के नेक्स्ट कैंडल ही आपकी क्या बन जाती है? बाई की बन जाती है, जिसने फॉर एग्जांपल ब्रेकर ब्लॉक से एज सपोर्ट लेके आपकी ये जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसको इनगल्फ कर लिया। और इसका वॉल्यूम क्या है? इसका वॉल्यूम इस प्रीवियस रेड कैंडल से छोटा हो। ठीक है। सो बेसिकली यही आपका टू बार रिवर्सल है, यही इसकी मेन शेप होती है। अगर मेन शेप की बात करें तो यही इसकी मेन शेप होती है। इस केस में हमें एंट्री करनी होती है। कहाँ से? हमें एंट्री हमारी होती है इस एरिया से। ठीक है। एसएल रहता है हमारा इसी टू बार रिवर्सल के नीचे। और जो टेक प्रॉफिट होता है वो स्ट्रक्चर्ड लेवल्स तक होते हैं, 1:2 रख सकते हैं आप अगर आपको मिनिमम रखना है तो। ये कुछ इस तरीके से ट्रेड होती है इस पे टू बार रिवर्सल पे। अब इसी तरीके से एफर्ट और रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपकी यही स्ट्रक्चर्ड लेवल है। बट प्राइस क्या करती है? प्राइस इनगल्फिंग करने की बजाय कुछ इस तरीके से एक एज अ पिन बार बना देती है, एक हैमर बना देती है और प्रीवियस रेड कैंडल से बड़ा वॉल्यूम आ जाता है कुछ इस तरीके से। बट एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि टू बार एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का टारगेट क्या होता है? एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का सिर्फ टारगेट क्या होता है कि ये जो आपके प्रीवियस रेड कैंडल है इसके हाई की बॉडी, या तो फिर इसकी विक के जहाँ पे प्राइस ने ये एरिया लगा, सिर्फ यही इसके टारगेट होते हैं। बट हम इसकी एक्यूरेसी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? ठीक है, ये बात अपन समझते हैं कि फॉर एग्जांपल जो प्राइस की कुछ इस तरीके से वेव लग रही थी, इस वेव में आपका कुछ इस तरीके से आ गया इसमें अल्ट्रा है वॉल्यूम, जो कि आपकी है ये एक, अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी एक क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई बेसिकली। इस केस में आपको मालूम है कि आपकी एंट्री हो सकती है कि जब प्राइस क्या कर दे, जब प्राइस अपनी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक कर दे, और ये प्राइस का सिनेरियो नंबर 3 बन गया। अब इस केस में क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बनने के बाद ही अगर प्राइस क्या करती है, इधर टू बार रिवर्सल बना देती है कुछ इस तरीके से।
और ये काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होती है, ठीक है। एग्रेसिव तो होती है बट ये हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होती है क्योंकि डबल वॉल्यूम के टेस्ट मिल गए आपको आपके एरियाज पे। और ये ऐसी कंफर्मेशन है जो कि बहुत अच्छा चलेगी चलने पे, ठीक है। विद द ट्रेंड तो ये काफ़ी अच्छी आपकी काम करेगी। अब जब आपके दो वॉल्यूम के एडिशनल टेस्ट बन गए ना, टू बार रिवर्सल और क्लाइमेक्टिक एक्शन बार एक साथ, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ये टू बार रिवर्सल आपको इनिशियल पुश देगा, और जब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सेटअप रेडी हो जाएगा तो ये आपको एक अच्छी वेव देखने को मिल सकती है। अब इसी तरीके से एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का केस भी सेम है। अगर फॉर एग्जांपल प्राइस क्या करती है, प्राइस कुछ इस तरीके से क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बनने के बाद कुछ इस तरीके से अपना एफर्ट वर्सेस रिजल्ट लगा देती है, और इसका वॉल्यूम जाहिर सी बात है कि प्रीवियस रेड कैंडल से बड़ा हो जाता है, तो इस केस में हमें डायरेक्टली एंट्री प्लान करनी होती है। यहाँ से ऐसा रखना होता है हमारा इस टू बार एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के नीचे, और इजीली हमारा इसका जो मेन टारगेट होता है ना, क्योंकि एग्रेसिव होती है तो ये होता है अपर ट्रिगर लाइन तक, क्योंकि अपर ट्रिगर लाइन तक भी एक अच्छा पिप्स निकल जाते हैं। बट अगर प्राइस को जिस तरीके से ब्रेक कर देती है तो काफ़ी अच्छी वेव देती है। चलते हैं चार्ट्स पे, एग्जाम्पल आपके लिए निकाल के रखिए और देखिएगा, एग्जाम्पल इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगी। 4 आवर का प्राइस का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने बेसिकली 1 आवर पे एक अच्छी लिक्विडिटी स्वीप की। लिक्विडिटी स्वीप के बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट लेके प्राइस का ट्रेंड यहाँ पे सेल में कंटिन्यू था। जब प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो प्राइस ने सेल ट्रेंड को कंटिन्यू करने के बजाय प्राइस ने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, यानी कि प्राइस ने यहाँ पे अपना ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। सो इस केस में हमने मार्क किया ये वाला ब्रेकर ब्लॉक जोन, कि फॉर एग्जांपल प्राइस इस ब्रेकर ब्लॉक के एरिया पे आई। अब अगर हम वॉल्यूम ऑन करते हैं तो फॉर एग्जांपल प्राइस कुछ इस तरीके से ब्रेकर ब्लॉक के एरिया पे आई, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें कौन सा टेस्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वॉल्यूम का एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, ठीक है। इस केस में आपने डायरेक्टली एंट्री ले ली, कुछ प्लान कर ली इस तरीके से। आपका एसएल क्या है, आपका स्टॉप लॉस ये है, और अब आपको जो टेक प्रॉफिट है ना, मिनिमम टेक प्रॉफिट आपने लेना 1:2, या तो फिर आप इसके स्ट्रक्चर्ड लेवल तक ले सकते हैं, या तो फिर आपने मिनिमम 1:2 लेना है। इस केस में ये देख लीजिए कि किस तरीके से, कि जब प्राइस का ट्रेंड कुछ इस तरीके से कंटिन्यू कर रहा है तो किस तरीके से मार्केट ने मूव किया है। इसी तरीके से प्राइस ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमने प्राइस का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, प्राइस अपने एरिया पे आई। आने के बाद अब हम जाते हैं, अब हम देखते हैं ना, तो 15 मिनट में हम शिफ्ट होंगे। तो 15 मिनट में आपको यहाँ पे क्या कंफर्मेशन मिलती है, अगर हम इसको कुछ इस तरीके से जूम इन करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि 15 मिनट्स की ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्राइस की क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। प्राइस ने अपना क्या किया, हाई ब्रेक कर दिया, देन आके लो ब्रेक करके यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट आपको मिल गया। तो जो मैंने बताया कि किस तरीके से आपकी यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते थे, आप अपनी यहाँ से इस तरीके से एग्रेसिव भी यहाँ से प्लान की जा सकती थी, और अगर डिफेंसिव वे में आपने रहना तो प्राइस ने इतने मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक किया है, तो यहाँ से भी आपकी कुछ इस तरीके से क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के ऊपर एंट्री प्लान हो जाती, और आपका स्टॉप लॉस रहता है डेफिनेट लो के नीचे, और जो आपका टेक प्रॉफिट होता है वो होता है मिनिमम ये स्ट्रक्चर लेवल या 1:2, जो कि प्राइस ने ईजिली अचीव कर दिया। इसी तरीके से अब हम अगेन बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल प्राइस ने 60 मिनट्स पे चलते हैं, दिखाते हैं कि भाई प्राइस ने क्या किया। प्राइस ने अगेन अपनी ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमने मार्क कर लिया ये वाला ब्रेकर ब्लॉक जोन। प्राइस इस ब्रेकर ब्लॉक के एरिया पे आई। ब्रेकर ब्लॉक के एरिया पे आने के बाद हमारे को यहाँ पे 5 मिनट पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम का टेस्ट क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का मिला हुआ है। देखिए, जब आपका ट्रेंड बुलिश होता है ना तो आपको बहुत ज़्यादा इजी होती है, बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि आपको पता होता है, क्योंकि आपके ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है, तो आपके लिए इजी रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का टेस्ट कुछ इस तरीके से। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस आई, सिनेरियो नंबर 1 बनाया। सिनेरियो नंबर 1 बनाने के बाद प्राइस आई और आने के बाद अपने लो को स्वीप कर लिया। लो को स्वीप करने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे 2 बार रिवर्सल बना दिया। सिंपली एग्रेसिव है, बट यहाँ से आप ले सकते थे, यहाँ से आपने एंट्री ली, ऐसा रहेगा आपका 2 बार रिवर्सल के 1-2 पिप्स नीचे रख सकते हैं। और ये देखिए एग्रेसिव एंट्री भी, और ये आपका स्ट्रक्चर्ड लेवल तक टीपी रहेगा।
अब अगर आप देखें ना कि एग्रेसिव एंट्री लेने के बाद प्राइस ने क्लाइमेक्टिक इक्वियन बार का सिनेरियो बनाया, देन उसके बाद प्राइस अगेन कंटिन्यू करेगी कुछ इस तरीके से। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स मेरे पास पड़ी हैं। और अगर हम बात करते हैं तो ये देख लीजिए, इसके बाद रिसेंट के प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली। आफ्टर दिस रिट्रेसमेंट प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। आफ्टर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये एफ था। तो प्राइस आई आने के बाद अगर आप यहाँ देखें ना तो H1 पे एफर्ट वर्सेस रिजल्ट मिला, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अब हम 15 मिनट पे चलते हैं। तो 15 मिनट का अगर आपको यहाँ पे दिखाएं जूम करके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 15 मिनट की क्लाइमेक्टिक एक्शन बार इस वेव के हिसाब से, और प्लस साथ साथ यहाँ पे आपका 2 बार रिवर्सल बना हुआ है। ये कुछ इस तरीके से वॉल्यूम की कंफर्मेशन विद द ट्रेंड आपकी काम करती है। आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कर देना लाइक। डिस्क्लेमर क्या है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, ट्रेड्स, एंट्री पोजीशन, टेक प्रॉफिट्स, स्टॉप लॉस, एंट्री, तमाम वर्ड्स एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।